आए तो हम शब्दों से घिरे हैं। शब्द ही शब्द हैं हमारे पास। शब्दों का जंगल हमने तैयार कर लिया है और हम उसमें फंसे रहते हैं। शब्द का मतलब केवल इतना ही नहीं जो हम बोल रहे हैं। शब्द तो कहीं गहरे स्तर तक हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। वो हमारे अंदर कहीं बहुत ही गहरे में, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अहंकार में, हमारे विषय वासनाओं में, इच्छाओं में शब्द ही शब्द भरे पड़े हैं। हम शब्दों से घिरे हैं। ये शब्दों से घिरना यदि हम देखें तो हम सुबह से लेकर रात तक ऐसे न जाने कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। जीवन की यात्रा को सुगम, सरल, शांत और स्वास्थ्यवर्धक करने में उनकी कोई जरूरत नहीं है। केवल जीवन की यात्रा में दुख, कांटे, परेशानी, उलझन, तनाव, झगड़े ही बढ़ाते हैं अनावश्यक शब्द। हमारे शब्द यदि सही हो जाए, व्यवस्थित हो जाए तो हमारा मन शांत रह सकता है। लेकिन हम अपने मन को शांत रहने ही नहीं देते, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। कोई मेरे पास बैठा है इसका मतलब बोलना है, और जब कोई मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब है मन में बोलना है। और कुछ लोग बीच में ना मन में बोल रहे होते हैं, ना शब्द में, और बड़बड़ा रहे होते हैं। तो बोलना यदि एक कला के रूप में हम रखें तो हम काफी हद तक अपने मन को शांत कर सकते हैं। अन्यथा मन शांत नहीं होगा। शब्दों को सजाओ, संवारो। जैसे एक ड्राइंग रूम को आप सजाते हैं, संवारते हैं। ड्राइंग रूम को स्टोर की तरह थोड़ी भर देते हैं। स्टोर में तो सब कुछ भरा है। ऐसे ही शब्द भी ड्राइंग रूम की तरह सजे होने चाहिए, लिविंग एरिया की तरह सजे होने चाहिए, जहां पर हर शब्द आपका कुछ मायने रखे हो, कुछ ज्ञान हो, कुछ प्रेम हो, कुछ अनुभव हो, सामने वाले को उसकी अवस्था से ऊंचा उठाने के लिए हो। ऐसा नहीं कि अपने आप को खाली करना है। हम तो अपने को खाली किए जा रहे हैं। जो मन में आया बोल देते हैं, मन में आया फिर कहते नहीं मन में आया था ऐसे बोल दिया। तो हम अपने मन को भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। क्योंकि हम जब इस तरह से शब्दों को देते हैं तो शब्द क्या होता है, फिर और आते हैं मन में, ख्याल वैसे ही और आते हैं, और लगातार हम वाचाल की तरह बोलते रहते हैं। बोलो, चालो, बको मत। जीवन का यह सिद्धांत यदि आप बना लें तो आपका मन काफी हद तक शांत रह सकता है। लेकिन हमारे अंदर बोलने की इतनी पड़ी है, इतनी पड़ी है कि यदि घर पे कोई नहीं है तो हम चाहते हैं कि इसको फोन करके हम बात कर लें, और यदि खाली है तो वो बात लंबी हो जाए। एक से बात कंप्लीट हुई तो हम दूसरे को फोन करके बात कर लें, और हम इंतजार में रहते हैं कि किसी का फोन आए तो मैं लंबी बात करूं। इतने अंदर हमारे बात बात बात, शब्द शब्द पड़े हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारा मन तो शांति नहीं होता है, हम तो बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत उलझन में रहते हैं, हमारे मन में भारीपन रहता है, रातों को नींद नहीं आती, शरीर पर उसका हमारा कुछ अच्छा फीलिंग नहीं होती। अरे शब्द इतने भर लिए तो कैसे फीलिंग होगी? शब्दों से ऊर्जा तुमने बहा दी बाहर। शब्दों को ध्यान दो। शब्दों को ध्यान देने से आपका मन ध्यान पूर्वक हो जाएगा। इसलिए तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शब्द नहीं देते। इसलिए तो हम जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो शब्द नहीं देते। इसलिए तो रात को हम जो सोते हैं गहरी नींद में तो शब्द नहीं होते। इसलिए कोई कार्य बहुत ही लीनता, तल्लीनता से कर रहे हैं तो शब्द नहीं होते। इसलिए क्योंकि वहां पर हम अंदर से कहीं जुड़े होते हैं, और शब्दों से हम बाहर से कहीं जुड़े होते हैं। और हमारा शब्द अनावश्यक शब्द, बिखरा हुआ शब्द हमें बाहर बाहर और केवल बाहर रखता है। हमारी कोशिश सुबह से लेकर रात तक ऐसे शब्दों की हो जिनकी आवश्यकता है, जो बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही अच्छी तरह से नपे हैं, तुले हैं, व्यवस्था के साथ बाहर निकल रहे हैं, दूसरे के मान और सम्मान का ध्यान रख रहे हैं, प्रेम के साथ वो शब्द निकल रहे हैं। तो आप पाएंगे आपका मन ठहर रहा है,
आपका मन शांत हो रहा है। नहीं तो अक्सर हम तो बिना टॉपिक के घंटों घंटों बात बड़े मजे में कर सकते हैं, और फिर लगता है आज तो बहुत अच्छा लगा, चूंकि आज मेरी बहुत बात हुई है, इससे भी बात हो गई, उससे भी बात हो गई। मतलब बात करने का एक अंदर जो आदत पड़ी है, जब तक हम उसको उल्टी ना कर लें, शब्दों को बाहर ना निकाल दें, तब तक तो हमें मजा ही नहीं आता। आप देखते होंगे ना, घर में कोई मेहमान आए, 3 घंटे बैठे, खूब बातें हुई। अब जब दरवाजे पर, दहलीज पर खड़े हैं जाने के लिए, तो वहां भी बातें हो रही हैं। फिर थोड़ा और बाहर निकले तो दूर तक हम बातें करते जा रहे हैं। कितनी बातें हमारे अंदर पड़ी हैं। उफ। अध्यात्म इसके उल्टा है। संसार बातों से भरा है, अध्यात्म मौन से भरा है। मन की शांति मौन से आती है। मन का ठहराव अशब्द से आता है, बातों से नहीं आता। यदि आपकी बातें हैं तो उसमें बहुत ही तथ्य हो, सार्थकता हो, और उससे आपका ना दिल ना दिमाग हिल रहा हो, और ना सामने वाले का दिल दिमाग हिल रहा हो जिसको आप वो शब्द दे रहे हैं। तो ये जो स्थूल शब्द हैं, जिनसे हम दिन भर घिरे रहते हैं, इनको हमें थामना होगा, इनको हमें ध्यान देना होगा। थोड़ा सा और इसके पीछे चले। हमारी इंद्रियों में जैसे आंख है, आंख के भी अपने शब्द होते हैं। उसके शब्द, उसकी उसकी जो भाषा है, उसका रूप है। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। वो आंख देखकर पीछे जो इंद्रियां है वो कुछ बोलती है, ये शब्द अच्छे हैं, कान सुनता है, और पीछे कोई इंद्रिय जो है वो कह रही है कि अच्छे हैं या बुरे हैं। नाक कुछ सूंघ रही है, और फिर कुछ शब्द अंदर ही अंदर चल रहे हैं। जीभ कुछ स्वाद ले रही है, और फिर कुछ अच्छे शब्द या बुरे शब्द, खाना अच्छा है या अच्छा नहीं, भले हमने मुंह से नहीं बोला लेकिन अंदर चल रहे हैं। इंद्रियों के अपने शब्द होते हैं। जब हम मुंह से नहीं बोल रहे होते तो इंद्रियां भी कुछ बोल रही होती हैं। क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो कितने शब्द इकट्ठा वहां हो रहे हैं। इसलिए हम ध्यान में क्या करते हैं, कर सकल द्वार बंद, अपने सारे द्वारों को हम बंद करते हैं। अपनी आंख को बंद करते हैं, कान को बंद करते हैं। इसलिए प्राणायाम में मुद्राएं बनाई जाती हैं, जिससे अपने सारे ऊपर के 9 द्वारों को बंद कर लें, जिससे इनके जो शब्द हैं, इनके जो विषय हैं, वो थम जाएं। मूल बंद लगाकर नीचे के 2 द्वारों को हम बंद कर लेते हैं, जिससे किसी भी स्तर से कोई भी एनर्जी बाहर की तरफ ना बहे। तो इंद्रियों के स्तर पर जो शब्द पड़े हैं, उनको आप थोड़ा सा कोशिश करो कि उनको कम करो। आपने पेड़ देखा, बस देखने की क्रिया हुई, काफी है। आप बाहर कहीं घूम रहे हैं, किसी व्यक्ति को देखा, बस देखने की क्रिया हुई, काफी है। हम क्यों कहते हैं ये मोटा है, ये पतला है, अच्छे कपड़े नहीं, अच्छे कपड़े हैं? हम क्यों उसके ऊपर कुछ शब्द देना शुरू कर देते हैं? अपने आंख के रूप के आधार पर मन चलना क्यों शुरू हो जाता है? थाम दो, बस देखने की क्रिया हुई। कोई दृश्य देखा, देखने की क्रिया हुई। कोई शब्द सुना, सुनने की क्रिया हुई। कोई गंध थी, गंध की क्रिया हुई, सूंघने की। अब आपको बहुत बदबू थी, बहुत बदबू थी, मन में चल रहा है बहुत बदबू है, बहुत बदबू है, बहुत सुगंध है। तो शब्द इतने इकट्ठे हमने कर लिए, उतना ही आपका मन हलचल में आ रहा है। तो इंद्रियों को, जैसे हमने कहीं खाना खाया और नहीं, वो स्वादिष्ट नहीं था भोजन, अब हम लंबे समय तक उसी शब्द को पकड़ लेते हैं। या बहुत स्वादिष्ट था, हम सालों साल उस शब्द को पकड़ कर रखते हैं। अपनी इंद्रियों, जो स्वाद लिया था इंद्रिय ने, उसको पकड़ लिया हमने। इंद्रियों से थोड़ा और परे चलें तो आप पाएंगे मन तो हमेशा कुछ ना कुछ बोल ही रहा है। पास्ट का कुछ, फ्यूचर की प्लानिंग, इंद्रियों और जुबान और न जाने क्या क्या, और पीछे से जो उठ रहा है वो मन लगातार बक 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 करता जा रहा है। आप बाहर आंख बंद करके बैठ गए, बोल नहीं रहे हो, लेकिन मन चल रहा है। मन छोटी बड़ी कहानियां गढ़ रहा है, मढ़ रहा है, लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हम लगातार बोलते रहते हैं? क्यों हम इतने मूर्खतापूर्ण जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा मन हिलता है, हम तनाव में रहते हैं,
हमारे अंदर क्रोध है, झल्लाहट है, उद्विग्नता है, दुख है, डर है। इसलिए तो है, भर दिया हमने कचरे से अपने आप को। अपने घर का कचरा तुम बाहर फेंकते हैं, लेकिन दुनिया का कचरा सूक्ष्म रूप से अंदर भर लेते हैं। पड़ोसी कोई कचरा आपके घर में फेंकने जाए तो आप लड़ते हो, और बाकी जो सूक्ष्म कचरा है शब्दों का, वो तो इकट्ठा कर लेते हो। किसी ने कोई गाली दी, आपने तो पकड़ लिया, कचरा था, आपने तो उसको पकड़ लिया। और यदि कोई स्थूल कचरा फेंके तो आप उसको गाली देते हो, उसको वो लड़ते हो और कहते हो अपना कूड़ा हटा यहां से। ये क्यों हम अंदर सब हलचल इकट्ठा किए बैठे हैं? कभी अपने को हम देखें तो हम पाएंगे कि देखने की क्रिया से हमारा मन शांत होने लगेगा। मन को थोड़ा वॉच करें, मन को थोड़ा समझें, जानें, क्योंकि मन भर रहा है। और ध्यान क्या है, विपासना क्या है, जैन क्या है? बस बैठ जाओ और देखो। देखो पेड़ को, देखो बहती नदी को, देखो आकाश को, देखो चिड़ियों को, चांद को, तारों को, देखो। बस इतना देखो, इतना देखो कि आपके अंदर उठने वाले सारे शब्द कहीं ठहरते चले जाएं, जुबान से भी शब्द ना निकले। जैसे आप कहीं ऊंची चोटी पर अचानक पहुंचे, पहाड़ी पर जा रहे थे, कहीं उत्तराखंड या हिमाचल की पहाड़ियों पर, और आपको लगे वाह, आप अशब्द हो जाएंगे, निशब्द हो जाएंगे, शब्द नहीं निकलेगा। बस आप देखने की क्रिया हो रही है। कहीं अंदर से कुछ एक चमत्कृत अनुभव आपके अंदर प्रकट हो गया, तो अंदर तक आप शांत हो गए। बस केवल देखो। देखने मात्र से हमारे सारे शब्द गिर जाते हैं, और यही ध्यान का प्रारंभिक अवस्था है। लेकिन मन के स्तर पर इतना कुछ चल रहा है, उसको हमें थामना होगा। पहले तो उसको समझना होगा कि इतना हमारे अंदर चल रहा है, मैं इतने शब्द देता हूं। रिकॉर्ड करो आप अपने शब्दों को सुबह से लेकर रात तक, और फिर देखो, सुनो उसको अगले दिन बैठकर, और फिर पक्का करो कि कौन से बेकार के शब्द थे। तो आप पाएंगे तो बहुत सारे बेकार के शब्द हैं। हटाओ उनको, अनावश्यक शब्दों को हटाते जाओ अपने रोजमर्रा के शब्दों में, तो आप पाएंगे अब जो शब्द बचे हैं वो बहुत ही बेहतर हैं, अच्छे हैं, महत्वपूर्ण है। ऐसे इंद्रियों के, ऐसे मन के। यह क्रिया आपको मौन की तरफ ले जाएगी, आपको ठहराव की तरफ ले जाएगी, आपको भीतर के आनंद की तरफ ले जाएगी। नहीं तो हम उलझे रहेंगे शब्दों में। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शब्दों के साथ रहते हैं, उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं बिखर जाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटी मोटी झुर्रियां, अलग अलग तरीके से मांसपेशियां उभरनी शुरू हो जाती हैं, और जो सौम्यता थी, सरलता थी, क्यों आते आते उम्र के एक पड़ाव के बाद उसमें वो रौनक नहीं रहती, वो सौम्यता नहीं रहती, क्योंकि हम शब्दों से भर गए हैं हमारे मन में। और जब ज्यादा शब्दों से भरते हैं तो सब निरर्थक होते हैं, द्वेष के होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जलन के होते हैं, ईर्ष्या के होते हैं। जैसा भाव होता है, जैसे विचार होते हैं, वैसे चेहरा उसी तरह से, वैसी मूरत उसी तरह से हो जाती है। जाकी रही भावना जैसी। भावना कैसी है? शब्दों से भरी है, तो चेहरे पर वैसा ही हमारी मूरत, फिर वो सौम्यता खो जाएगी। इसलिए ध्यान में जो उतरते हैं लोग, जो बहुत ही अब प्रार्थना में रहते हैं, एक्सेप्टेंस में रहते हैं, समर्पण में रहते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल शांत सौम्य दिखाई देने लगता है। उम्र के एक अच्छी उम्र हो जाने के बावजूद भी उनके चेहरे पर वो रौनक नहीं जाती, क्योंकि वो शब्दों से नहीं भरे हैं। फिर मन के पीछे थोड़ा और जाओगे तो आप पाओगे कि बुद्धि में भी संशय है। मैंने ये निर्णय लिया था, मैंने वो निर्णय लिया था। बुद्धि भी कुछ बोल रही है, बुद्धि के भी अपने शब्द हैं। फिर हमारी इच्छाएं इतनी सारी है, मार मुलक की इच्छाएं हैं, एक पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है।
जैसे रावण का एक सिर कटे और दूसरा सिर खड़ा हो जाए, फिर एक सिर कटे फिर दूसरा सिर खड़ा हो जाए। सिर कटते जाते हैं, सिर खड़े होते जाते हैं। हमारी इच्छाएं भी कुछ ऐसी हैं, एक पूरी होती नहीं, दूसरी पहले खड़ी है। पूरी होने से पहले दूसरी खड़ी है। आप कुछ सामान खरीदने जाओ और साथ साथ कहोगे अगली बार ना ये लूंगा। अभी एक तो लिया नहीं, उसको तो एंजॉय किया नहीं, उसमें तो तृप्त हुए नहीं, दूसरी पहले हमने खड़ी कर दी। हम कभी भी अपनी इच्छाओं को तृप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम ही तृप्त नहीं है, अतृप्त हैं हम। तो इच्छाएं भरी पड़ी हैं, वासनाएं भरी पड़ी हैं, संस्कार तो मार मुलक के भरे पड़े हैं। इतना कुछ है, बाहर इतना कुछ हो रहा है, इतने शब्दों से हम घिर गए हैं। इसलिए तो हम परेशान हैं, इसलिए तो हमारा मन विचलित है। क्या करना है? अध्यात्म, केवल अध्यात्म ही है। अध्यात्म का मतलब है अपने इन अनावश्यक शब्दों को, अनावश्यक वृत्तियों को, अनावश्यक विषयों को, अनावश्यक ख्यालों को, संशयों को, इच्छाओं को थोड़ा सा देखो। इतना पूरा हुआ, आज तक कुछ हुआ क्या? इतना बोला, आज तक क्या मिला, क्या हासिल हुआ? इतने रिश्तेदारों से इतनी बातें की, बात करके कुछ झगड़े ही हुए होंगे, कुछ उल्टा सीधा आपने ही बोला होगा, उसने वो शब्द पकड़े होंगे और फिर उसको ही सलटाने के लिए आप लंबे समय तक बातचीत कर रहे होंगे। आप ही तो उलझ गए थे अपने ही शब्दों में। देखो थोड़ा सा पास्ट में जाकर, कितने शब्दों में हम जैसे कांटों की बाड़ी हो और उसमें से हम निकल रहे हो तो कपड़े उलझते रहते हैं। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कबीर कह रहे हैं कि उलझ जाओगे, हम उलझे हैं। इसलिए देखो देखो और अनावश्यक बेकार के शब्दों को गिराते जाओ, क्योंकि ये सब बेकार के हैं, कचरा है, जरूरत नहीं है, कूड़ा करकट है। हमें लगता है महत्वपूर्ण, लेकिन है बिल्कुल बेकार। लगता है कि जैसे ये पीली चीज है, सोना होगी, लेकिन वो पीतल भी नहीं है। ऐसी अनावश्यक शब्दों को गिराने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है, मौन की आवश्यकता होती है, एकांत की आवश्यकता होती है। कुछ खास करने की जरूरत नहीं, अपने साथ रहने की जरूरत है। पूरे पूरे होकर दिन भर अपने साथ, होश के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ में समझो और फिर उसको रिएक्ट करो, फिर उसको रिस्पॉन्ड करो। देखो, देखने की क्रिया हो रही है। मन ना चलाओ, सुनो, ज्यादा मन ना चलाओ, सूंघो, ज्यादा मन ना चलाओ। कोशिश करो आपका ब्रेन ठहरा हो, शांत हो, ज्यादा एक्टिव ना हो जाए, हाइपर एक्टिव ना हो जाए। लोगों को तो इतना हाइपर एक्टिव हो जाता है कि रात को सोते सोते बड़बड़ाते रहते हैं। वो सोते हुए भी बोल रहे हैं, दिन में क्या हाल करते होंगे। और जब कोई बोलने को ना मिले तो उनके मन में कितनी हलचल चलती होगी, थोड़ा सा अनुमान कर सकते हैं। बोलने वाला वाचाल व्यक्ति, जिसको बोलने की लगी पड़ी है, जब कोई बोलने को ना मिले तो पागल हो जाएगा, क्योंकि रोका बैठा है। वो क्या करे, विचलित हो जाते हैं। शांत हो जाओ, ठहर जाओ, मौन में आ जाओ। आप ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप वॉक कर रहे हैं, कोशिश करो चलने ना दो मन को अपने। देखो पेड़ों को, देखो घास को, देखो पक्षियों को, सुनो पक्षियों की चहचहाहट को। वो जो प्राकृतिक ध्वनियां हैं, प्राकृतिक दृश्य हैं, जहां पर कोई विषय वासना, कोई संस्कार, कोई इच्छा, कोई प्रबल नहीं होती, उसको, उसमें आप रहो। घर में भी हो तो देखने की क्रिया हो, उसमें जो काल्पनिक क्रियाएं हैं काफी हद तक उनको थामो। आपका मन शांत होने लगेगा। यह दिन भर किए जाने वाला ध्यान है जो हम कर सकते हैं, कोई मेरे लिए नहीं कर सकता। यह कोई आउटसोर्स कर देने की चीज नहीं है। जैसे ऐसा नहीं कि आपको लगी है भूख और आपको मैं आउटसोर्स कर देता हूं, तू खा ले और पेट मेरा भर जाए, तू पानी पी ले,
और प्यास मेरी मिट जाए। आप सो जाओ और नींद मेरी पूरी हो जाए। आप बाथरूम हो आओ और मैं हल्का हो जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे वो चीजें अपने आप ही करने की होगी, खाना हमें खाना होगा, सोना हमें होगा, बाथरूम हमें जाना होगा, ऐसे ही अपने मन को हमें शांत करना होगा। और दुनिया आपके मन को अशांत करने पर लगी पड़ी है। वो क्यों चाहेगी आपका मन शांत हो? वो केवल कहते हैं कि हम चाहते हैं आप सुख शांति के साथ जीवन को जियो। ऐसा कुछ होता नहीं है। सब हलचल देने में लगे पड़े हैं, कोई ठहराव नहीं देता। इसलिए आध्यात्मिकता जीवन में यदि नहीं है, कोई मास्टर कोई गुरु जीवन में नहीं है, तो सब हलचल भर जाती है। ठहर जाओ, क्योंकि यही है खजाना। बाकी तो सब आप लुटा रहे हो। कहीं तो इकट्ठा तो कर लो ऊर्जा को, संचय तो कर लो ऊर्जा को, जो काम आएगी आपको ही आपके साथ एक हो जाने के लिए। अध्यात्म क्या है? भीतर की यात्रा है। और भीतर की यात्रा में शब्द की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको आपसे ही अपने आप से मुलाकात करनी है। जब मुलाकात किसी दूसरे से करनी हो तो शब्दों की जरूरत पड़ती है, और जब अपने से मुलाकात करनी हो तो मौन की जरूरत पड़ती है। जब प्रकृति में कुछ समझना हो, संसार में कुछ समझना हो, कुछ व्यापार करना हो, तो शब्दों की जरूरत पड़ती है। और जब अपने ही साथ, केवल अपने साथ, अपने ही भाव में उतरना हो, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, एकांत की जरूरत पड़ती है, ध्यान की जरूरत पड़ती है। तो भीतर की यात्रा को पकड़ो। आंखें खुली हो, बंद हो, बंद करके ध्यान कर सको तो बहुत अच्छा। कुछ समय तो अपने साथ बैठ सको तो बहुत अच्छा। अन्यथा दिन भर भी जब भी मौका मिले बस देखने की क्रिया हो, सुनने की क्रिया हो, हलचल की क्रिया ना हो। हिलो नहीं, ठहर जाओ, ठहर जाओ। रात को सोने से पहले बिल्कुल एकांत होकर ठहर जाओ, कुछ सोचो नहीं। सुबह उठे शांत होकर बैठे रहो, देखो चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, बहुत अच्छी ठंडी हवाएं बह रही है, क्या दृश्य है। सूर्य अभी निकलने ही वाले हैं, क्या लालिमा छाई हुई है, क्या अद्भुत प्राकृतिक नजारा है। उसको देखो, मन न चलने दो। और जितनी ज्यादा देर तक बैठ सको बैठो। ऐसी सांझ जब होने लगे संध्या काल में, उस समय फिर एक नजारा प्रकृति देगी, फिर देखो उसको। कभी पूर्णिमा की चांद को देखो, देखते जाओ उस चांद को, उसकी चांदनी को देखो, तारों को। क्या देखने की क्रिया हो रही है। आप पाएंगे ये क्रिया छोटी छोटी हो रही है, लेकिन आपके अंदर आपका मन बहुत ही गहरे से शांत होता जा रहा है। आप भोजन कर रहे हो, देखो भोजन को, रंग बिरंगा भोजन आपकी थाली में है। कुछ सॉलिड फूड है, कुछ लिक्विड है, कुछ सेमी लिक्विड है। देखो देखो, दही सफेद है, सब्जी हरी है, दाल पीली है, रोटी सफेद है, चावल सफेद है। देखो, देखने की क्रिया करते ही आप वहां फोकस हो जाओगे। इस तरह से जो भी कुछ कर रहे हो, नहाने की क्रिया हो रही है, पानी आपके ऊपर पड़ रहा है, उसको अनुभव करो, उसमें नहाने की क्रिया में ही आ जाओ। आपका मन जो लगातार शब्दों से भर गया था वो हट जाएगा वहां से। तो जो आप कर रहे हो उसमें अपने आप को ले आओ, तो आपका मन अनावश्यक ख्यालों से हट जाएगा। समस्या उनके साथ ज्यादा हो जाती है जो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे होते। इसलिए तो कहते हैं मुआ कुछ तो किया कर, नहीं तो पाजामा फाड़ के सिया कर। नहीं तो खाली मन तो शैतान का घर होता है, कुछ ना कुछ बोलते रहोगे। शब्द हैं जो लगातार चलते रहते हैं। किसी भी स्तर के शब्द केवल हिलाते हमको है, और किसी भी स्तर का मौन ठहराता हमको है। इसलिए मौन में आ जाओ। जुबान जो आवश्यक शब्द हैं उनको दो, उसे मौन ही कहेंगे। इंद्रियां आवश्यक विषयों की तरफ जाओ, मौन ही कहेंगे। मन आवश्यक ख्यालों, कल्पनाओं, प्लानिंग की तरफ जाओ, पास्ट के अनुभव की तरफ जाओ, उसको मौन ही कहेंगे। बुद्धि निश्चय भाव से संकल्प करे, उसको मौन ही कहेंगे। मौन है मतलब कि क्रिया हो रही है लेकिन आपको उठाने के लिए हो रही है, तो वो मौन है। और आपको गिराने के लिए कुछ हो रही है तो बकबक है। भले आप शब्द जुबान से नहीं दे रहे हैं लेकिन मन में चल रहा है। तो दिन भर की कोशिश आपकी अपने आप को शब्दों से खाली करने की हो। जैसे आप एक दुकानदार देखते हो ना,
कि अपने वो प्लेटफॉर्म पर लगातार कपड़े से सफाई करता रहता है, साफ करता रहता है। घर में भी देखते हो ना आपने कि गंदा हुआ तो आप साफ कर देते हो। फाइव स्टार में देखते हो ना कि आप बाथरूम में जाओ, वहाँ पर एक सज्जन खड़े होते हैं और वो लगातार सफाई कर रहे होते हैं, पैरों के निशान, पानी कहीं गिर गया है तो उसकी सफाई कर रहे होते हैं। ऐसे ही आप देखते हो सब जगह सफाई हो रही है। ऐसे ही अनावश्यक शब्दों की सफाई हर स्तर की आप करते जाओ, आपका मन ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और आप तैयार हो जाएंगे अंदर की यात्रा के लिए। और जब आप इस तरह से दिन भर रहेंगे, फिर आप जब ध्यान के लिए बैठेंगे, ध्यान बड़ी सहजता से होगा। जब आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे, पूजा पाठ के लिए बैठेंगे, बड़ी सहजता से होगा। इस तरह से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। इसलिए कहा है अशब्दी ब्रह्म। जब सारे शब्द गिर जाएं, जुबान के, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, इच्छाओं के, विषय वासनाओं के, अहंकार के, मैं मेरा मेरे वालों के, चित्त के, अब जो बचे वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म की अनुभूति है। हरि ओम।